मान लीजिए कि आपने एक कंपनी खोली, तो जाहिर सी बात है अगर कंपनी खोली है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो कहीं ना कहीं तो आप कहीं से हायर करोगे। तो कैसे हायर करोगे, इसके लिए आप टीवी में एडवर्टाइज दे सकते हो अगर बहुत बड़ी आपकी कंपनी है, या तो लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो जहाँ से लोग उसको पढ़ के और आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, और वहाँ से आप जैसे आपकी कैंडिडेट की ज़रूरत होगी वहाँ उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड सेक्शन में भी वही किया जाता है। जिस कंपनी को लोगों की ज़रूरत होती है वो क्या करती है, कंपनी एडवर्टाइज देती है लोकल न्यूज़पेपर में, ताकि जो भी लोग हैं वहाँ पे वो अपनी कंपनी का नाम है या तो क्या उसको क्वालिफ़िकेशन देनी है, लेनी है लोगों से, और कितनी उसको सैलरी पे करनी है, तो वो सभी जानकारी उसमें दे देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या फॉर्मेट होता है रिक्वायर्ड सेक्शन वाले एडवर्टाइजमेंट का। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट आपको बना हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में आपको लिखना है रिक्वायर्ड या वांटेड, इनमें से कोई भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जब मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट बना के दिखाऊंगा तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं इसका क्या क्या कंटेंट होता है, यानी क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती हैं एक रिक्वायर्ड सेक्शन वाले एडवर्टाइजमेंट में। तो दोस्तों सबसे पहले लिखा होता है कंपनी का नाम। जो भी कंपनी है एडवर्टाइज दे रही है उसका नाम लिखा जाएगा, नेम ऑफ कंपनी। उसके बाद कंपनी है उसको कितने, नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कौन सी पोस्ट के लिए वो एडवर्टाइज दे रही है, और कितनी वैकेंसीज हैं, यानी कितनी लोगों को उसको हायर करना है ये बताया जाएगा। लिखा जाएगा उसकी एज, कितनी एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उनका सेक्स क्या होगा कैंडिडेट का, यानी वो मेल है या फीमेल है। फिर उसमें लिखा जाएगा क्वालिफिकेशन, यानी कितनी योग्यता होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस यानी कितना उसका काम करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमको पे स्केल, यानी कंपनी जिन लोगों को हायर करेगी उनको कितना पैसा देगी, है ना, तो ये चीज़ें बताई जाएंगी। मोड ऑफ अप्लाइंग, यानी वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यदि ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये अगर पोर्शन अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हाँ उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप इसको कर सकते हैं। फिर एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर, यानी जो भी एम्प्लॉई यानी जो भी जिनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी और उसको जॉब लेनी है तो वो कौन से एड्रेस में संपर्क करेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे बताया जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या कंटेंट होता है एक रिक्वायर्ड वाले एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, सिंपल सा कुछ करना नहीं है। जब आप बनाओगे इसको क्या करोगे, आप पहले रिक्वायर्ड वाला यहाँ लिख दोगे रिक्वायर्ड कैपिटल लेटर में, और उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। और यहाँ अभी ये आप लाइनिंग नहीं दीजिएगा, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ। रीज़न इसका ये होता है कि हमको कितनी जगह की ज़रूरत पड़ती है ये हमको अभी नहीं पता, क्योंकि हम जब लिखेंगे तो हो सकता है फिर हम बार बार उसको इरेज कर अगर पेंसिल से लिखा है तो आप तो इरेज कर लोगे पेंसिल से अगर लाइन बनी है, अगर नहीं बनी तो फिर आप इरेज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग पहले अपना कंटेंट लिख देना, जो भी आपको कंटेंट लिखना है, उसके बाद इसको आप बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या कंटेंट होता है एक रिक्वायर्ड वाले एडवर्टाइजमेंट में। चलिए अब एक एडवर्टाइजमेंट इसी बेस पे बना के दिखाता हूँ। वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट होगा जो पिछली बार पेपर में, पिछली बार या पिछले जितने भी पेपर हुए हैं किसी न किसी में आया हुआ है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि 2015 में एमपी बोर्ड में आया हुआ था। करना क्या है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट इन अ सुटेबल बॉक्स इंटाइटल्ड रिक्वायर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स। तो 20 वर्ड्स में हमको एक रिक्वायर्ड नाम से हेडिंग से हमको एक क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे नहीं आ रहा था इस वजह से आपको नीचे दिख रहा होगा, प्रॉपर डिटेल दी होगी कि कौन कौन से बेसिस पे आपको ये आपको लिखना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिटेल दी हुई होती है, जैसे आपको नीचे यहाँ पे डिटेल दिख रही होगी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ईजी होता है ऐसी नोटिस ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाना, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ जो आपको लिखना होता है वो आपको डिटेल से ही पूरा को पूरा यहाँ लिख देना होता है। ठीक है, तो करना क्या है, उसी बेसिस पे जो डिटेल आपको दी हुई है उसी बेसिस पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है रिक्वायर्ड हेडिंग से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड हेडिंग लिख के और इसको एक बॉक्स में बना दिया। उसके बाद देखो पहले नेम ऑफ पोस्ट देखो आपको दिख रही होगी, क्या है, आईटी प्रोफेशनल। ठीक है, उसने बताया कि भैया आपको फुल टाइम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे करके निकल जाओ। उसके बाद आपको दिया है कि एज, वहाँ पे देखो दिख रही होगी एज कितना है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए आपकी। क्वालिफिकेशन में आपको क्या दिया कि नॉलेज ऑफ C++,
C++ का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस कितना दिया है कि एक्सपीरियंस दिया है कि 2 to 3 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए C++ का, और आपने किसी कंपनी में जॉब किया हो। सैलरी बोला कि सैलरी आपको कितने मिलेगी, तो सैलरी इन 5 फिगर्स पर मंथ, यानी 5 डिजिट में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है, यानी बहुत अच्छी सैलरी होती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है इस नंबर पे, है ना। और ये कौन इस नोटिस को एडवर्टाइज को जारी कर रहा है, उसका दिया हुआ है कि डायरेक्टर हैं कौन से, कास एंड कंपनी के, जो कि भोपाल में है, MP में, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने देखो एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कर दिया। देखो पूरा का पूरा जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन से लिखा है। तो ऐसी नोटिस है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाना, सॉरी बार बार नोटिस वर्ड आ जाता है, ऐसा अगर एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना है तो बहुत ईजी होता है। मैंने पहले ही बताया है कि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मेट पता हो, बहुत ईजीली तरीके से आप इसको बना पाओगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि रिक्वायर्ड वाला जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसका कंटेंट होना चाहिए, है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं और आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।